नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। बेसिक मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्रीवियस टॉपिक हमने लिया था उसी को अगेन मैंने उसका सेकंड पार्ट आज लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। पार्ट वन में आपको मैंने बेसिक प्राइम नंबर के बारे में बताया था। हिंदी में हम इसे अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। पार्ट वन में आपने डिटेल में इसको देखा था कि बेसिक नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर होते क्या हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं। आज के पार्ट में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। पार्ट वन में थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि पार्ट वन में जो हमने उस टाइम डिस्कस किया था उसमें एक सीरीज मैंने लिखी थी, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक मीन्स कि जैसे फ्लो में लिखते हैं तो कई बार बीच में छूट जाते हैं और लाइव क्लास होती है तो बीच में कई बार पता नहीं चलता है। तो जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स जैसे हम फर्स्ट की बात करें कि जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो है 2। एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ये आपको कंसेप्ट हमने पार्ट वन में बताए हैं, ठीक है, कि एकमात्र ऐसा जो प्राइम नंबर है जो कि इवन है। और 3 जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा जो कि ओड होगा। और फर्स्ट ये विषम प्राइम है, ठीक है, मींस कि ये जो प्राइम नंबर है ये फर्स्ट ओड प्राइम है। ये आपको सारे कंसेप्ट बताए थे। सीरीज में आपको बताया गया था कि 1 से लेकर 50 के बीच में जो है टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं वो 15 होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फ्लो में लिखा तो बीच में 2 नंबर मिसिंग हो गए थे, बट वो मैंने एक में ऐड भी कर दिया और पिन में भी आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। साथ में 1 to 75 ये आपको बताया था कि 21 होते हैं और 1 से लेकर 100 के बीच में लगभग 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये हमने बेसिक देखा था पार्ट वन में। इसके साथ आपको पार्ट वन में ये भी करवाया गया था कि आपको कोई नंबर फाइंड करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया 83, ठीक है, कि 83 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम इसके नियर बाय जो है स्क्वायर देखेंगे। जैसे इसके नियर बाय जो स्क्वायर होगा वो 9 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 9 का स्क्वायर होगा जो कि 81 होता है। 83 की नियर बाई है। और नेक्स्ट अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो वो 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो 83 के नियर बाई जो भी प्रीवियस हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे हम स्क्वायर हमने लिए नहीं 9 और 10, तो इनके नियर बाई जो भी फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, जैसे कौन कौन से हुए 2 3 5 7, ठीक है, यही बने 4 बने। तो इनसे हम चेक करेंगे कि इनसे ये कटता है कि नहीं कटता है। अगर कट जाएगा तो प्राइम फैक्टर नहीं है, अगर नहीं कटेगा तो प्राइम है, ठीक है। तो 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से काट के देखें क्या 7 के टेबल में 83 आते हैं, ठीक है, काट के देखेंगे तो नहीं कटेगा। मींस 83 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या है। ये कुछ बेसिक था। आज की क्लास में हमने यहाँ पर कुछ एडवांस क्वेश्चन लिए हैं जो प्राइम नंबर से पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बताने हैं कि 30030 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितने होंगे, उनकी कुल संख्या कितनी होगी, इसके जो टोटल प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हमने फाइंड करने हैं, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, जो प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, प्राइम जो फैक्टर्स होते हैं जो भी हमने लिखे थे 2 3 5 7 11 13, ठीक है, ये सारे ही स्टार्टिंग के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 30030 नंबर है हमारे पास, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज आप करें, फैक्टराइज करने के बाद जितने प्राइम फैक्टर बनेंगे उनको काउंट कर देंगे, बस यही हमारा आंसर होगा। कितने बनते हैं, तो सबसे पहले मैंने सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लिया 2 से किया तो कितने बनेगा 15, 0 और फिर 15, ठीक है। आगे आप 5 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। 5 मैंने लिया, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है, 0 छोटा है, 1 भी छोटा है, फिर लास्ट में ये 15 बन गया, 5 3 15। आगे 3 3 6 बनते हैं, मीन्स 3 के डिविजिबिलिटी रूल में ये आ जाता है, 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से काट के देखें
3 1 से 3, ठीक है, 0 0, या 3 10 से 30 भी कर सकते थे, और 1 आगे किसके साथ कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। नेक्स्ट 7 से करके देखें कि करता है। 7 1 से 7, 7 1 से 7, 3 बन गया, 30 बन गया, 7 4 से 28, 21 बच गया लास्ट में, ठीक है, 21 बन गया ना लास्ट में, तो 7 3 से 21। और नेक्स्ट 143 ये 11 के साथ कर जाएगा, 11 13 से जो होते हैं 143 होते हैं, ठीक है, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, 11 से 11 कितने कैरी हो गए, 3, ठीक है, तो 13 से ये कट जाएगा। नेक्स्ट 13 से आप इसको पूरा काट सकते हैं। तो जो फैक्टर बने 2 3 5 7 11 एंड 13। आंसर आपने किस तरीके से बतानी, जब ये सिंगल सिंगल है तो हम इसको 2:1 बोल सकते हैं, 3:1 बोल सकते हैं, 5:1 बोल सकते हैं, 7:1, 11:1 एंड 13:1। ये जो पावर में वैल्यू है इनको आप काउंट करेंगे, ये इसके जो फैक्टर होंगे। आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो ये अगर 2 होंगे तो पावर में डबल हो जाएगा, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, ये 6 बनेगा। तो 6 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, जो नंबर निकल के आए ये सारे ही प्राइम फैक्टर हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन मैंने लिया है कि 18:10 मल्टीप्लाई बाय 15:20 मल्टीप्लाई बाय 12:5, इसके अपने जो आज गुणनखंड है, जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे, यहां पर मैंने एक छोटा सा हिंट आपको दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं कि यदि ए बी सी एंड डी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अगर हम बेस जो है यहां पर मैंने लिए है ना, अगर बेस ये प्राइम फैक्टर्स बन जाएं तो बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस होगी, ठीक है, मीन्स की जो पावर में वैल्यू है, जो भी वैल्यू निकलेगी उनको हम ऐड करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि p क्यू आर एस जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर्स। इसमें यही बोला गया है कि जो ये बेस आपको दिए गए हैं, ये जो बेस दिए गए हैं आपको ये प्राइम बनाना पड़ेंगे, ठीक है, प्राइम आप बनाएंगे जिस तरीके से ये यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है अभाज्य संख्या होगी, तब इनके जो फैक्टर्स बनेंगे उनको जब हम इनकी वापस को ऐड करेंगे तो वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इनके आप प्राइम फैक्टर बनाएं। प्राइम फैक्टर किस तरीके से बनाएंगे, 18 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो 9 को भी हम 3 क्रॉस 3 में लिख सकते हैं और 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, या अगर आप इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, मीन्स कि हमें जो बेस है उसको जो प्राइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो लिख लें, कोई भी आप ले लें, यहां पर ये मैंने बना लिया, ठीक है, मैंने पूरा बना लिया। 15 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 क्रॉस 5/20 एंड 12 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 12 को ब्रेक करेंगे 12 किसके साथ, 3 2/2 एंड 5, ठीक है, 3 गुना 4 12 होते हैं ना, बट 4 को मैंने 2/2 में कर लिया, या फिर आप इसको भी 2 क्रॉस 2 में लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। हमने ये जो बेस था उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आपने एक टॉपिक पढ़ा है, हिंदी में बोलते हैं उसको गदांक और करनी, ठीक है, सर्ट्स और इंडिसेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि मान लो a⁻p है और उसकी पावर q है, तो ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको हम a⁻p को q करके लिख सकते हैं, ठीक है।
तो सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई किया तो क्या बना, ठीक है, ये पावर की पावर है तो 3/20 बन गया, मल्टीप्लाई 2/10 बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 3/10 20, 5/20 एंड 3/5 एंड इसको मल्टीप्लाई किया तो 2/10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से होगा, जो भी आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पे, जैसे 2/10 2/10, ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 220 बन गया। सिमिलर तीन वाले एक ये है और एक ये है और एक ये है, बेस सेम है, ये भी सेम रूल है सर्ट्स और इंडिसेस का कि अगर बेस सेम हो a/b इंटू a/c, ठीक है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं a/b प्लस c, ठीक है, कि जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है अगर बेस सेम हो। तो सेम वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लिया, तो 3 कितने हो गए, एक 20 20 40 और 5 45, ठीक है, और क्या बचा, 5 बचा, 5/20, ठीक, ऐड कर दो, ऐड करेंगे पावर्स को। अब यही बोला गया ना कि जो पावर्स होंगी अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, वही कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना बन गया ये 85, और 85 हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये अभाज्य गुणनखंड फाइंड करने के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी मैंने सेम ही क्वेश्चन लिया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लिया है, आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं, ऑप्शन आपको साथ में मेंशन किए हैं। सेम आपने जो टोटल प्राइम फैक्टर्स हैं वो बताने हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सेम टोटल प्राइम फैक्टर्स आपने बताने हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेम उसी पैटर्न में करेंगे, जो बेस है उनको प्राइम बनाएंगे, क्वेश्चन में यही बोला गया ना, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो बेस है उसको प्राइम बनाएंगे और जो पावर होगी उनको ऐड करेंगे लास्ट में, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो बेस 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 क्रॉस 2, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, (9) बन गया, और 3 के 9 को 3/2 में, ठीक है, और पावर 4 आ गई जो मेंशन करी है, और 7 तो ऑलरेडी प्राइम है, इसको वैसा का वैसा लिख देंगे, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2/18 बन गया, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 क्रॉस टू 8 और 7/7। नेक्स्ट स्टेप में अगर बेस प्राइम बन गए तो जो पावर की वैल्यू है 18 + 8 + 7, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 18 और 8 26, 26 और 7 33, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा अलग है, बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइसेस 216 के आपने जो भाजकों की संख्या है वो आपने बतानी है कि भाजकों की संख्या कितनी है, ठीक है। द टोटल ऑफ डिवाइसेस आपने 216 के बताने हैं। तो इसमें भी आपको मैंने हिंट दिया कि इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। यहां पर देखो 216 सिंपल है, इसके फैक्टर नहीं है, बट हम इसके फैक्टर बनाएंगे कि जो बेस होगा उसका वो क्या होगा, आप वही सेम यहाँ पर प्राइम नंबर्स होगा, मींस कि जो बेस हम बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और जो पावर्स में वैल्यू आएगी उनको हम ऐड कर देंगे एक एक के साथ, ठीक है, और वो हमारा फिर आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमको अब इसमें प्राइम फैक्टर से नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस फाइंड करने हैं, तो वो भी सिमिलर इसी पैटर्न में होते हैं बट थोड़ा सा चेंज रहता है। तो 216 के हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर किए तो क्या वैल्यू बनी इसकी, ठीक है, जो वैल्यू बनेगी उसमें से लास्ट में फिर हम 1 ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। 2 से हमने किया, प्राइम फैक्टर लेंगे, 2 से किया तो 2 1 2 और 8 16, ठीक है, 108 बन गया। फिर 2 से किया
54 फिर 2 से चला जाएगा 27, फिर 3 से मैंने किया, ठीक है, फिर 3 से चला जाएगा, ये इसके टोटल फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बने, 3 टाइम 2 है तो 2⁻³ हम इसको बोल सकते हैं, और 3 भी 3 टाइम है तो 3⁻³ इसको हम बोल सकते हैं। अब पढ़ें कि यदि n इक्वल टू a⁻p मल्टीप्लाई b⁻q प्लस c⁻s मल्टीप्लाई d⁻s हो तो n के कुल भाजकों की संख्या p + 1 q + 1 r + 1 प्लस s + 1 होगी। मतलब कि यहाँ पर आप इसको a और b बोल सकते हैं और इसको आप p और q बोल सकते हैं, ठीक है, कि जब आप इनको ऐड करेंगे p + 1 और q + 1 में तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 + 1 और 3 + 1, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना बन गया, 4 × 4 आंसर हो गया 16। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक, ऑप्शन ए। इस तरीके से ये क्वेश्चंस निकलते हैं। नेक्स्ट अगेन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, आप इसको सॉल्व करें, आंसर हमें बता सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है। 360 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर प्राइम फैक्टर से आप सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करने हैं, वो भी इसी पैटर्न में निकलते हैं, ठीक है। इसको भी 2 से करें, 180 बन गया, फिर 2 से फैक्टराइज किया, ठीक है। आई होप आपको ये फैक्टर करने आते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ। फिर 9 से चला जाएगा, 9 और आप पीछे 0 है, फिर 2 से ये सॉल्व हो जाएगा, 45 बन गया, ठीक है। फिर आप इसको 3 से कर सकते हैं या फिर प्राइम ही लेना तो 5 से कर सकते हैं, तो यहाँ पे 9 बन गया, ठीक है, 5 9 से 45, 3 से करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 से करेंगे फिर 1 बचेगा। तो फैक्टर क्या क्या बने, 2⁻³ मल्टीप्लाई बाई 5⁻1 एंड 3⁻², ठीक है। और ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया और ये r हो गया, ठीक है। अगर बेस आपने प्राइम बना दिए तो जो इनकी पावर है उनको आप 1 ऐड करेंगे इस तरीके से, तो आपका आंसर अब बन जाएगा r + 1, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, 4 2 क्रॉस 3 कितना बन गया, ये सॉल्व करेंगे तो 8 और 8 3 24 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आपको आज के ये जो क्वेश्चन है ये पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक से जरूर करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।